मिनाल ने गोया मिनटों में एक आसान हल पेश कर दिया था, जिसे सुन अरीशा खुश भी हुई थी, साथ थोड़ा शर्मा भी गई थी। वाह, क्या आइडिया है! मैं आज वही लिबास पहनूंगी जो हाथ ने मुझे तब दिया था जब मैं हाथ से नफ़रत करती थी और उनसे शादी भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं कर्नल हादरी की बीवी हूँ। ओह माय गॉड! मुझसे ज़्यादा लकी दुनिया में थी कोई और हो सकती है? कोई भी लड़की नहीं। खुशी से बहकती वो अपना चेहरा छुपाए शर्माने लगी। उसके हर अंदाज से खुशी ज़ाहिर थी, जिसे देख परीक्षा और मिनाल खुद भी खुश हो गई। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम अरीशा, बहुत लकी हो तुम, जो तुम्हें इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर मिला। तुम दोनों तो मिसाल हो कि आजकल के दौर में भी इतनी मोहब्बत करने वाले इंसान होते हैं। परीक्षा ने फ़ौरन उसके हाँ में हाँ मिलाई। बस कर दो यार, वरना शर्मा कर मैंने उड़ने लग जाना है। अब मैं मशरूम जा रही हूँ, अभी कपड़े पहन कर आती हूँ वापस, फिर तुम दोनों ने मुझे प्यार भी तो करना है। हाँ ठीक है, जाओ। वार्डरोब से अपने कपड़े लिए तेज़ी से बाथरूम में घुस गई और कुछ देर बाद दुल्हन के लिबास में मलबूस वाशरूम से बाहर आई। उसे देखकर परीशे अरीशे की नज़र उतारने लगी, क्योंकि खूब रूप पाया था उस लिबास में उस पर। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहन, सच में। और आप मज़ीद हसीन हो जाओगी जब थोड़ा सा मेकअप हो जाएगा तुम्हारा। परीक्षा के बाद मीनाल ने भी दिल से उसकी तारीफ़ की और साथ वो दोनों अरीशा को ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाकर मेकअप करने लगी। उफ़, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं। हाथ मुझे देखकर पक्का मेरी हर गलती को माफ़ कर देंगे, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, तो क्यों नहीं करेंगे भाई माफ़। जिसकी खूबसूरत इतनी और क्यूट सी बीवी हो, उससे नाराज़ हुआ कब जाता है। अच्छा, मैं फिर हाथ को लेने जा रही हूँ, तुम लोग तैयारियाँ कर लो। अपने कपड़े संभालती स्टूल से खड़ी होकर आहिस्ता सा घर से बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठकर हाथ को लेने हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल में जैसे ही अरीशा दाखिल हुई तो सभी लोग देखकर उसे हैरान रह गए, क्या ये दुल्हन क्यों हमारे हॉस्पिटल में आ रही है। मगर अरीशा को आखिर कब किसी की परवाह होती थी, वो तो आदी थी ऐसी नज़रों की। हमेशा से लोग उसे सताइशी नज़रों से ही तो देखते थे। तभी वो हाथ के कमरे की तरफ कदम उठाती रही और फिर जब आहिस्ता से उसने हाथ के रूम को खोलकर अंदर कदम रखा तो खिड़की की तरफ मुंह किए हाथ उसे फ़ोन पर किसी से बात कर रहा दिखाई दिया। अरीशा तो मानो जल भुन गई थी कि उसे फ़ोन के साथ चुपके देखकर अभी भी फ़ोन पर बात कर रही है। मिजाल है जो एक दिन भी आराम कर ले, आराम तो एक पल भी इन्होंने किया ही नहीं है। फिर अरीशा उनके पास फिर पीछे से लपक कर उसे गले लगा लिया। अब कैसी है तबीयत मेरी जान की डोल, तुम कब आई इधर? तभी जब आप कॉल पर काफ़ी बिजी थे। ये जो आपका फ़ोन है ना, मेरी सौतन बन चुका है। अब इतना आप मुझे टाइम नहीं देते जितना इसको देते हैं। वाह, क्या है ना यार, ये जो मेरा मोबाइल है वो मुझे हर वक्त बातें नहीं सुनाता, लेकिन बल्कि जो मैं कहता हूँ ना सिर्फ वो सुनता है। तो लगाव तो होगा ही ना मुझे इससे। हाँ, तो मैं भी कौन सा आपको बातें सुनाती हूँ। ओह रियली, डोल भूल गई क्या तुम के 2 माह तक इस कदर टॉर्चर किया है तुमने मुझे। ओके सॉरी हार उस बात के लिए, या फिर कहें तो उस गलती के लिए जो मुझसे हुई। अगर आप एक मर्तबा भी कह देते ना कि आप कर्नल हैं, फ़ौज में हैं, तो चाहे फिर आप मुझे किडनैप करके ही शादी क्यों ना कर लेते, मैंने कुछ नहीं कहना था। अच्छा जी, मतलब कि तुम्हें मुझसे नहीं मेरी जॉब से मोहब्बत है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे दिल में हमारी फ़ौजी की बहुत बहुत मोहब्बत है। आपको पता है आज मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि मैं हमारी बहादुर फ़ौज से मिलूँ, लेकिन देखें ना, मेरी तो शादी इतने हैंडसम फ़ौजी से हो गई, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा आप कर्नल हो। ऐसा बोलो डॉल, ये राज रहना चाहिए। ओके सॉरी, मैं तुमसे अभी भी बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने मुझे ऐसे अल्फाज कहे हैं जिसे भूल पाना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। सॉरी ना हाथ, प्लीज़ भूल जाएं सब। मैं तो हूँ ही पागल, मुझे अक्ल की बहुत ज़्यादा किल्लत है, लेकिन आपकी मोहब्बत से मुझे अक्ल भी मिल जाएगी और मैं समझदार भी हो जाऊँगी, और मेरी मोहब्बत से आप पुरानी वाली बातें भूल भी जाएंगे। ऐसा ही है ना हाथ? और रियली तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अब तुम्हारे पास वैसे तो पावर है नहीं जिससे मेरा सारा गुस्सा और नाराज़गी सेकंडों में ख़त्म हो जाए। नहीं ना, नहीं है ना मेरे पास एक पावर जिससे मेरे शोहर का सारा गुस्सा नाराज़गी भाग जाती है, जिससे मेरे शोहर मुझे माफ़ भी कर देते हैं। अच्छा, तो कौन सी है वो पावर, बताओ भी, देखता हूँ मैं। अच्छा जी, तो क्या यहीं पर ही हर चीज़ देखना चाहते हैं आप? घर चलें, वहाँ पर मैं आपको तफ़सील से बताऊँगी और मेरे पास कौन-कौन सी पावर्स हैं जिससे मेरा शौहर मेरा गुलाम बनकर रहेगा। सभी ट्रिक्स नेट से देखकर लिख ली हैं मैंने। ढोल तुम भी ना। चले तो मेरे शौहर जी, आपकी दुल्हन आपको लेने आई है, क्या आप प्लीज़ हमारे साथ चलना पसंद करेंगे? अगर इतने प्यार से आप हमारी जान भी माँगेंगी तो सॉरी, हम वो नहीं दे सकेंगे क्योंकि हमारी तो जान ही है आप। हाँ, अगर कभी चाँद पर जाने की ख्वाहिश हुई तो हम ज़रूर अपनी बेगम को वहाँ पर ले जा सकते हैं। फिर अपने हनीमून पर हम चाँद पर ही चलेंगे, कितना मज़ा आएगा ना। उफ़! अच्छा यार, पहले फ़िलहाल घर तो चलो। हँसते हुए हाथ और अलीशा एक बार डॉक्टर से मिलकर हॉस्पिटल से बाहर निकल के गाड़ी में बैठकर कुछ ही देर में घर आ गए। जिससे वो घर में दाखिल हुए फूलों की बारिश होना शुरू हो गई। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो आपकी नई ज़िंदगी।
थैंक यू सो मच यार, कसम से दिल खुश कर दिया तुम दोनों ने मेरा, वरना मैंने तो सोचा था कि ये घर वैसे ही उदास होगा जैसा कि उसे छोड़कर मैं गया था, कोई रौनक खुशी नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो हमारे घर की हर हालत बदली पड़ी है और यहाँ के लोग भी। भाई आई एम रियली सॉरी, आपके साथ मैंने इतना बुरा रवैया इख्तियार किया, पता नहीं क्या क्या बक दिया आपको मैंने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान के हीरो हैं आप। कोई बात नहीं मेरी जान, मुझे तो बुरा इसलिए लगता अगर मैं गलत या बुरा वाकई में होता, और अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद इससे भी ज़्यादा बुरा रवैया इख्तियार करता। तो आप पुरानी सभी बातों को भूल जाओ और आराम से ज़िंदगी गुजारो। हाँ हाँ, मुझे याद आया मिनाज ऋषि, तुम्हें मालूम है कि हम हनीमून पर कहाँ जाएंगे? खामोश हो जाओ डॉल। हाथ के आंखें दिखाने की भी परवाह किए बगैर ईशा उसका हाथ अपने मुंह से हटाकर बोलने की कोशिश करने लगी। डॉल प्लीज़ रूम में चलो, मुझे दर्द हो रहा है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता। क्या हाँ दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल चलें क्या? मैं कह भी रही थी अच्छे तरीके से चेक करवा कर ही आते हैं, लेकिन आपने कभी मेरी कोई बात मानी है जो आप मानेंगे? बस करो डॉल, मुझे सिर्फ आराम करने। बस मैं कह रही थी ना, डॉक्टर को बुला लेते हैं, आप भी अभी रुको, डॉक्टर को मिनाल कॉल करना प्लीज़। अरिशा की नाज़ मुझे बड़ा सर पर हाथ रख चुका था। अरिशा भाई को फ़िलहाल दूसरे आराम की ज़रूरत है, तुम भाई को रूम में ले चलो, वैसे भी वहाँ पर सरप्राइज़ है। यार डॉल तुम इतनी मासूम क्यों हो? परीश और मिनाल समझ गई, तुम नहीं। क्या करूँ अब, मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन जैसी भी हूँ आपको मुझे पूरी उम्र बर्दाश्त करना पड़ेगा हाँ दिली। इसीलिए तो मैं अपने अंदर सब्र पैदा कर रहा हूँ ना। अब चले रूम में, पता नहीं क्या सरप्राइज़ होगा हमारे लिए। ओ माय गॉड, कितना प्यारा रूम सजाया है तुम दोनों ने। जैसे ही वो अंदर कमरे में दाखिल हुए, उनकी नज़रें कमरे की तरफ रुक ही ना पाई, क्योंकि बहुत ही प्यारे तरीके से रूम को सजाया हुआ था। हाँ यार वाकई में रूम तो बहुत प्यारा सजाया हुआ है, लेकिन इस रूम में खूबसूरती मज़ीद मेरी दुल्हन के आने से बढ़ गई। पलट कर रूम लॉक करके हाथ अरीशा के पीछे से पेट पर हाथ रखते उसके कान के करीब सरगोशी करने लगा। ओहो, और अगर मेरा हैंडसम दूल्हा इस रूम में रहेगा तो 4 चांद लग जाएंगे पक्का। हाथ प्लीज़ बैठे ना, कब से आप खड़े हैं? अरीशा ने हाथ को बैठने के लिए कहा, मगर जज से अरीशा को कंधे से पकड़ हाथ ने उसे बेड पर बिठा दिया। बैठो, तुम इतनी फ़िक्र क्यों कर रही हो? तुम मेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी जान है हाथ, आपको नहीं मालूम किस कदर खुश हूँ मैं कि मेरी शादी पाकिस्तान के रियल हीरो से हुई है, इतने अच्छे इंसान से जिसे अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है। थैंक यू सो मच मुझसे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए। थैंक यू माय डॉल, मुझे थप्पड़ मारने के लिए, क्योंकि तुम्हारे थप्पड़ की वजह से मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने लिए भी जीना चाहिए। आपको मालूम है मैं तो ना अपनी इस लव स्टोरी पर नावल लिखवाने वाली हूँ, और वो भी मलीशा राना से, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि आजकल के दौर में भी ऐसी मोहब्बत होती है, वो भी इतनी प्यारी। आई लव मेरी जान, तुम जो चाहे करो, बस मेरी तो एक ख्वाहिश है कि मुझे मेरी एक छोटी सी अरीशा मिल जाए। नहीं नहीं, हमारे घर में खाद अली ही आएगा, मेरा मतलब छोटू सा मोटू सा खाद अली। डॉल यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, समझी? छोटी मोटी अरीशा ही पैदा होगी, बस कह दिया मैंने तो कह दिया। ठीक है, लेकिन फिर 5-6 छोटे मोटे खाद अली भी इस घर में आएंगे। अब ये मैंने कह दिया तो कह दिया। यार बहुत मासूम हो तुम। हंसते हुए हाथ बेड पर बैठ गया और ईशा को देखने लगा। तुम्हें ये जानकर शायद खुशी ना हो डॉल, क्योंकि अब मेरे बॉस ने कह दिया है वो मेरी हकीकत सबके सामने लाने वाले हैं। अब मैं बाकायदा जॉब करूँगा कर्नल के अहदे से। ये जो गुंडा वगैरह मुझे दिखाया जाता था ना, अब वो नहीं रहूँगा। क्या सच में? कैसे माने? तुम्हारी वजह से मेरी जान। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी इतनी प्यारी क्यूट सी बीवी है, अब अपनी लाइफ जियो और खुश रखो अपने डॉल को, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारो, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हो। हाथ मुझसे ज़्यादा इस बात से और कोई खुश हो नहीं सकता। आई लव यू हाथ। एक्साइटमेंट मेरी शल्ला पकड़ हाथ के गले लग गई, हाँ, जिस पर हाथ बेड पर गिर गया। यार आराम से, अभी जख्म भरा नहीं है मुकम्मल तौर पर। दर्द होने की सूरत में हाथ ने रीशा को बताना लाजिम समझा। और सॉरी हाथ, चले इस बात पर तो मेरे हैंडसम शोर को मेरी पावर वाली किस बनती है। और हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तो दिखाओ ना अपनी पावर्स। फिर हाथ फिर से शौक हो चुका था, तब अरीशा ने फंसते हुए हाथ के गाल पर ज़ोर से अपने लबों को रख दिया। ये है मेरी पावर, जब आप गुस्सा किया करेंगे तो मैं ऐसे करूँगी, और ये तब जब आप उदास होंगे। कहने के साथ ही अरीशा हाथ के दूसरे गाल पर भी किस करने लगी। ये तब जब आप उस गाल से लब उठाकर कहती, वो अब हाथ की पेशानी पर लब रखने लगी। ये तब जब आप बहुत हसीन लगेंगे। अरीशा की इस बात पर हाथ के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई, जबकि अरीशा ने हाथ की थोड़ी पर किस की। और तब ये जब मिस्टर हाद अली, जब आप मेरी बात नहीं सुना करेंगे। हाँ अब तो आप गुस्सा नहीं है ना अपनी डॉल से? हाँ, बल्कि अब हाथ के कान को अपने लबों से वो छूते अरीशा से उसने पूछा। तब हाथ ने करवट ली, अरीशा को नीचे करके खुद वो उसके ऊपर झुक गया। अपना काम तो अच्छे तरीके से पूरा करो डॉल। इतना कहने के साथ ही हाथ अरीशा के लबों को नरमी से अपने लबों के दरमियान कैद करने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरीशा प्लीज़ बाहर आना। यार मियाँ बीवी के दरमियान जब भी कोई अच्छी चीज़ होने वाली होती है तो तुम लोग बीच में आ जाती हो।
कोई बात नहीं मेरे शौहर जी, पूरी उम्र है ना इन सब कामों के लिए, फ़िलहाल चलती हूँ मैं बाहर। हाथ का मुंह बना देख अरीशा बेड से उठकर खड़ी होती, अचानक हाथ के बालों में अपना हाथ डालकर उसके लबों पर झुककर अपने लबों का लम्स छोड़कर तेज़ी से वापस अपनी पोजीशन पर आ गई, जिससे हाथ के लबों पर फिर से मुस्कुराहट फैल गई। तब तक अरीशा भी भागकर कमरे से बाहर चली गई, वरना वो जानती थी अब शायद हाथ उसे बाहर जाने ना दें। जबकि हाथ उसे जाता देखकर दिल में शुक्र अदा करने लगा, या अल्लाह अब हमारी किस्मत में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, और अरीशा हमेशा मुझसे यूँ ही मोहब्बत करती रहे और कभी भी मुझसे दूर ना हो, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरी अरीशा ही है। दिल ही दिल में दुआ करता हाथ बेड पर लेटकर आंखें बंद कर गया। बस सर, हमें मालूम हो गया है कि हाथ दिली को किस तरीके से हराया जा सकता है। अंधेरे कमरे में मौजूद फ़ोन पर एक शख्स इससे बात कर रहा था। क्यों, आज क्या मिला है तुम्हें? सर, आज हमें मालूम हो चुका है कि हाथ अली की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी बीवी, और अगर हम हाथ अली को हराना चाहते हैं तो उसकी बीवी को उससे दूर करना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। वाह वाह, दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। जिस हाथ अली को खुदा के ज़ात के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, और उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी को अब मैं जान चुका हूँ। अब तो हाथ अली गया। ये बात मालूम होते ही वो शख्स कहका लगाते हुए हंसने लगा। सो फ्रेंड्स, ये था नावल का एंड, और जल्द ही आई थिंक इसका सीज़न 2 आने वाला है। जब वो आएगा तो उसको भी रीड कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और कल मिलते हैं एक नए नावल के साथ।